नमस्कार। इस वक्त मैं बिहार के समस्तीपुर ज़िले के विभूतिपुर प्रखंड में हूँ। आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से, कलाकार से मिला रहा हूँ जो विभिन्न मुद्दे में परफेक्ट बैठते हैं, कभी चुटकुला तो कभी कुछ। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी बताएं राजीव जी, आप जो इस वक्त विभिन्न प्रकार के किरदार करते हैं, इसमें कैसा अनुभव फील होता है? जो कि सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह। मैं होम्योपैथ का झोला छाप डॉक्टर हूं। इसलिए कि पत्रकार के नज़र में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो लोग गांव में प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें सम्मानजनक स्थिति में ना लाकर उन्हें झोला छाप कह दिया जाता है। ये मेरे नज़र में नाइंसाफ़ी है। लेकिन खैर, मैं सेल्फ स्टडी से मैं डॉक्टर हूँ और अपने क्लिनिक चलाता हूँ। क्या नाम है आपका क्लिनिक का? राहुल होम्योपैथिक स्मार्ट डिजिटल म्यूजिकल क्लिनिक। ये तो आगे पहले का 2 लाइन समझ में आया, लेकिन लास्ट का जो 2 नाम है, एक नाम है म्यूजिकल है। हाँ, म्यूजिकल क्लिनिक। ये क्या मतलब? देखिए, मैं म्यूजिक को पसंद करता हूँ। मैं कलाकार भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ। तो मैं म्यूजिकल, जीवन में म्यूजिक की बड़ी कीमत है। आप भगवान के घर जाते हैं, वहाँ भी ढोलक तबला बजता है, वहाँ भी म्यूजिक है, वहाँ भी लोग डांस करते हैं। तो म्यूजिक के बिना जीवन अधूरा है, संगीत के बिना जीवन अधूरा है। तो जीवन संगीतमय होनी चाहिए। तो इसलिए हमने अपने क्लिनिक का नाम म्यूजिकल क्लिनिक रखा है। जो भी लोग आते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि आप संगीत जरूर सुने अपने जीवन में, जभी आप अच्छा अनुभव करेंगे। तो लोगों के लिए 2 लाइन कहें कुछ। जी, मैं सबसे पहले कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लव गुरु हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, शिक्षक हूँ, रिसर्चर हूँ, प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, अभिनेता हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। लोगों को क्या सुनाना चाहें? जी बिल्कुल। पहले मैं चूँकि कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, तो कविता से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। और मेरी बीवी का नाम है सविता, इसलिए बनाता रहता हूँ हमेशा कविता। और मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूँ व्याकुल। और मेरे छोटे बेटे का नाम है चंदन, इसलिए करता रहता हूँ लोगों का मनोरंजन। बीवी रखो टिप टॉप, 2 के बाद फुल स्टॉप। बीवी रखो टिप टॉप, 2 के बाद फुल स्टॉप। बच्चे 2 ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं, परिवार और सरकार, तीनों का प्रचार इसमें आ गया। अच्छा, और मैं कहना चाहूँगा, ये तो हमारी कविता हुई। यदि आप चाहें तो मैं अपनी गज़ल की, जो मेरी खुद की लिखी हुई है, तो उस रचना में से आपको हम कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहेंगे। जी बोलिए। मैं कवि हूँ तो मोहब्बत के वादे ज़्यादा करता हूँ। इस संसार में जितना भी चीज़ें हैं वो मोहब्बत के कारण पैदा हुआ है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो या मनुष्य। तो हमने जो गज़ल है वो लिखा तो गज़ल है हमने, आपको कविता का अंदाज में सुनाएंगे और आपको शेर का आनंद आएगा। वो किस तरह से, ये पहली पंक्ति आपके लिए अर्ज करता हूँ कि न दर और दीवार की बात कर। मैं कवि हूँ, मोहब्बत की बातें ज़्यादा करता हूँ। दर कहते हैं पैसा को, दीवार कहते हैं रगड़े झगड़े को। तो मैं कवि हूँ, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। और ज़िंदगी भर खरीदा है तेरे दुकान से नकद, मैं चाहता हूँ कि तू आज मुझसे उधार की बात कर। वाह। माना बहुत गहरा है समंदर, माना बहुत गहरा है समंदर, बहुत दुनिया में बहुत दुख तकलीफ है। माना बहुत गहरा है समंदर, है कश्ती का सहारा, जो साथ नहीं है हौसला, उस पतवार की बात कर। और गुनहगार हूँ पतझड़ का, गुनहगार हूँ पतझड़ का, बाहर भी देखे हैं मैंने, किस कदर सावन में भीगे थे तरवतर, उस बरसात की बात कर। और कुछ अच्छाई तो रही होगी मुझ में, कुछ अच्छाई तो रही होगी मुझ में, उस पहली मुलाकात और इकरार की बात कर। और किनारों पे लगते हुए देखा है बहुतों को किनारे, डूबने की कला आती हो तो मझधार की बात कर। और टूट कर बिखरते हुए देखा है बहुतों को राजीव। मैं 52 साल का हूँ। मैं अपनी उम्र की सारा जज्बात ख्यालात आखिरी पंक्ति में डाल दिया है कि टूट कर बिखरते हुए देखा है बहुतों को राजीव। मेरा नाम राजीव है। कि टूट कर बिखरते हुए देखा है बहुतों को राजीव। यदि खुद पे भरोसा हो तो उसे एतबार की बात कर, खुद पे भरोसा हो तो उसे एतबार की बात कर, खुद पे भरोसा हो उसे एतबार की बात कर। ये हमारी गज़ल की रचना थी आपके लिए। अब मैं मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं अब कुछ आवाज़ें सुनाता हूँ आपको। जैसे अंजलि, मैं बोल जाओ या ले सकता, और तुम मुझे बोल जाओ या मोले नहीं देंगे। अंजलि, ये धरती मेरी माँ है। ये इसके बाद अगली आवाज़ सुनाता हूँ। अरे भाइयों बहनों, देखिए ऐसा है, हम हमारे मुंबई में कभी आइए आए। हमारी जय बहादुर जी, हाँ वो इतनी सी हैं, मैं थोड़ा सा लंबा सा हूँ लेकिन एडजस्टमेंट हो जाता है। आए देश की प्रधानमंत्री की आवाज़ सुनाता हूँ। भाई बहना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए भैया, बहुत गलत बात है, इन्होंने कब दिया है। और देखिए इसमें चीनी कम है। शहजादे, अरे आप हो गया मालूम, ये गरीबी क्या होती है। अरे यह कप तो अभी खाली है, मैं ना इसमें चाय डाली कहाँ है। देखिए भैया, बहुत गलत बात है, इन्होंने मुझे धोखा दिया है।
अगली आवाज़ सुनाता हूँ। ओए अपन के पहचान दी क्या? अपन दादा बोलती मालूम, क्या बात क्या बात क्या बात, ओए तेरे नाम का कुत्ता मैंने मालूम आज साला। अगली आवाज़। वो दो और तुम तीन फिर भी वापिस आ गए, क्या सोच के वापिस आया था? सरदार शाबाशी देगा, खुश होगा। हरामजादा, तुमने गब्बर सिंह का नाम पूरे मिट्टी में मिला दिया, मिलेगी बराबर सजा मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। हुजूर मैंने आपका नमक खाया, अब गोली खा। एक सत्यनारायण गुनगा जी की आवाज़ सुनाता हूँ। साधना करने आए हैं, कोई मौज मस्ती करने नहीं आए। साधना का आज पहला दिन पूरा हुआ, काम करने के लिए शेष 9 दिन बचे हैं, काम भी करना है। ये उनकी आवाज़। अब राजीव गांधी की आवाज़ सुनाता हूँ। 1985 में इनकी आवाज़ बहुत गुमसुम थी DD1 और मेट्रो पर। मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ, जिस गांव के लिए मैं 100 रुपये भेजता हूँ वहाँ पे मात्र 15 रुपये ही पहुँच पाते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि 50 रुपये कहाँ चले जाते हैं। ये उनकी आवाज़। देवानंद की आवाज़। मैं जानता हूँ लोग में निकल करते हैं, लेकिन मैं अभी मैं जो देख रहा हूँ आपके जेब में जी एक चश्मा, जी एक पीछे है, जी 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 देखिए, एक और आपके आँख जी, पर जी, लगी जी, हुई जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना सारा चश्मा रखने का क्या कारण है? देखिए मैं तो फनी कैरेक्टर हूँ। मैं जब तक जीवित हूँ मेरा एक ही मकसद है दुनिया में, कि दुनिया में मरते वक्त मैं हंसाता गुदगुदाता रहूँ। मैं कॉमेडियन हूँ। दिल्ली में मुझे लोग जोकर अंकल के नाम से बच्चे जानते हैं गलियों में, और बड़े हमें चार्ली कहते हैं। इस वजह से मैं दुनिया में हंसाना गुदगुदाना काम है। देखिए इसमें ये देखिए हमारा चश्मा है, और ये रहा जी, इसके अंदर शीशा है। शीशा है क्या? नहीं। और आप सवाल करेंगे कि ये चश्मा किस काम के लिए है, यहाँ पे आपने लटका रखा जेब में। तो देखिए जनाब, इसमें 2 शीशा नहीं होने के साथ इसमें डंडवा भी नहीं है। ये देखिए इसमें एक ही डंडा। हाँ, डंडवा भी नहीं है। हालांकि इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। और आप पूछेंगे ये इतनी बड़ी कंघी लेके क्या करते हैं, आपके बाल तो है नहीं। ये देखिए हमारे बाल नहीं है। हाँ जी नहीं। और ये हेडपन देखिए, हमारी मुछों को साफ ठीक करने का मशीन है। हम बड़ी सी मुछों को छोटी सी कंघी इस संवारते हैं। किस तरह से वो देखिए, मतलब इसको यूं कहा जाए बिंदास जिंदगी। हाँ, मैं फक्कर हुआ लड़ो, नहीं मालूम क्या बोलना है। मैं कभी माइक पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं माइक पे यदि कोई माइक लगा देता है सामने से दिक्कत होती है। हाँ, फ्रीडम बोल के यदि मुझे कहे परफॉर्म करने के लिए, तो मैं स्ट्रीट एक्टर हूँ। गलियों में सुनाता रहता हूँ, जहाँ तहाँ शुरू हो जाता हूँ। तो बस इसी तरह से मैं लोगों का मनोरंजन करता हूँ, खुश रहता हूँ, कहता हूँ लोगों से आप भी खुश रहें। अभी जो परिवेश चल रहा है जी, नया जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ कहेंगे आप? हाँ कहेंगे, जब जिस काम को भी जीवन में करें। कविता वगैरह के माध्यम से। लीजिए मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को इसी स्वभाव का होना चाहिए। वो कैसा, तो 8वीं में हमने पढ़ा था कविता कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कणक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं कटुक है कहीं निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो मैं कहता हूँ आज़ाद होकर ख्यालात जीवन में जो करना है, डेडिकेट होकर जिस काम को भी करें बेहतरीन तरीके से करें। एक चाय वाला व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक छोटा सा उठकर ये अब्राहम लिंकन अमेरिका का सबसे गरीब व्यक्ति था, बहुत ही गरीब घराने से आया और देश का उस अमेरिका का USA का राष्ट्रपति बना। तो आप मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, आप जो चाहेंगे जीवन में आपको मिल सकता है, आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर राजीव कुमार जी। कॉमेडियन राजीव सिंह। ओह या कॉमेडियन राजीव सिंह, कॉमेडियन डॉक्टर राजीव सिंह। अच्छा, तो दोस्तों अभी आप सुनाना चाहूँगा, यदि आप चाहें तो मात्र 2 पंक्ति, आपके पास ज़्यादा बाइट हो गया, ज़्यादा समय आपने लिया है। मैं एक गाना सुनाता हूँ, मेरी रचना है। ये गज़ल तो पहले सुनाई, वो भी मेरी रचना थी। वो रचना के 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में, अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में, ना जाने मिल जाएगा खुदा किस भेष में। अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में। इसके 2 अंतर, गए भी खाली नहीं, पोती पढ़ पढ़ कर यहाँ पर कितने ही पंडित हो गए, पोती पढ़ पढ़ कर यहाँ पर कितने ही पंडित हो गए। कल तक चर्चा था यहीं पर, आज जाने कहाँ खो गए। अब जगाए जग ना सकेंगे, जाने गए किस देश में। अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में, अजनबी हूँ मैं यहाँ, अजनबी इस देश में।
हो गया। अर्जी हजराम। तो अभी आप राजीव जी को सुन रहे थे। आशा करता हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लगे और इनको बातों को जो है सो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।